वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप बेसिकली कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले सेट करते हैं। ये पैरामीटर्स मोस्टली मार्जिन से रिलेटेड होते हैं, ओरिएंटेशन से रिलेटेड होते हैं और पेज के साइज से रिलेटेड होते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स को हम यहाँ पे सेट करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे ऑपरेशंस में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो पैराग्राफ से रिलेटेड है, इंडेंट और स्पेसिंग। हम इनको जल्दी से डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वापस अपने पेज सेटअप वाले ऑपरेशंस पे आ जाएंगे। देखिए, इंडेंट क्या होता है बेसिकली, अगर आपको किसी पैराग्राफ को स्पेस देना है यानी कि शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो उसे हम इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पैराग्राफ को शिफ्ट करना है तो आपको या तो आप उसे सिलेक्ट कर लो या फिर आप कर्सर को इस तरह से उस पैराग्राफ पे ले आइए। जैसे मैं आपको ये वाला जो पैराग्राफ है इसके ऊपर इंडेंट अप्लाई करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कर्सर को यहाँ ले आया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए इंडेंट इस पैराग्राफ सेक्शन में लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। मैं आपको पहले लेफ्ट साइड से बताता हूँ। जैसे ही मैं लेफ्ट इंडेंट यहाँ से इंक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे ये वाला जो पैराग्राफ है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस साइड को। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं जैसे जैसे स्पिनर को इंक्रीज करता जाऊंगा, आप पैराग्राफ पे नजर रखिए। ये देखिए, ये देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट होता जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम इंडेंटिंग बोलते हैं। अभी यहाँ से अगर मैं इन वैल्यूज को डिक्रीज करता जाऊंगा तो ये पैराग्राफ वापस अपनी पोजीशन पे आता जाएगा इस तरह से। देखिए, अगर मैं यहाँ से वैल्यूज अब नेगेटिव में ले जाऊं और डिक्रीज करूं तो आप देखेंगे ये और इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आपका पैराग्राफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस इसको 0 पे ले आता हूँ इस तरह से। इसी तरह से आप इसको राइट हैंड साइड से भी शिफ्ट करवा सकते हैं। अगर मैं राइट इंडेंट यहाँ से इंक्रीज करूँ तो आप देखिए इस पैराग्राफ पे नजर रखिए, ये राइट हैंड साइड से शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए, तो शिफ्ट होते होते देखिए आपके स्क्रीन पे ये इतना स्पेस यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको वापस यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो देखिए वापस ये यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। इसी तरह से आप स्पेसिंग को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैं इसी पैराग्राफ के ऊपर स्पेसिंग वाला ऑपरेशन भी आपको अप्लाई करके बताता हूँ। यहाँ पे जाएंगे आप और जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा तो आप देखेंगे स्पेस जो है इसके पैराग्राफ के पहले जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वापस इसको लाऊंगा तो ये देखिए स्पेस जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब आफ्टर जो है वो क्या करेगा, इस पैराग्राफ के बाद में यानी कि इस जगह से आपके स्पेस को इंक्रीज करेगा। देखिए इस तरह से आपका स्पेस जो है देखिए बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए कितना स्पेस बढ़ चुका है। तो अगर मैं यहाँ से डिक्रीज करता जाऊंगा तो ये अपनी वापस ओरिजिनल जो इसकी वैल्यू है उस पर आ जाएगा। तो ये इंडेंट और स्पेसिंग थे जो पैराग्राफ से रिलेटेड ऑपरेशंस थे। अब हम चलते हैं पेज सेटअप पे। तो पेज सेटअप में हम जो सबसे पहला जो ऑपरेशन डिस्कस करेंगे गाइस वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखिए क्या होता है, दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जब हम किसी भी पेज को टॉप टू बॉटम रखते हैं तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है। जब हम उसे लेफ्ट टू राइट होल्ड करते हैं तो उसे हम लैंडस्केप बोल देते हैं। ठीक है, लंबाई की तरफ से जब हम उसे होल्ड करते हैं तो वो लैंडस्केप हो जाता है। जैसे इस समय ये जो पेज आपके सामने मौजूद है ये पोर्ट्रेट में है, सीधा है, नॉर्मली जैसे पेजेस होते हैं। लेकिन अगर इस पेज को मैं लंबाई की तरफ से एडजस्ट करूंगा तो वो लैंडस्केप होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ करके। ओरिएंटेशन पे आप जाओगे, यहाँ पे देखिए ये पोर्ट्रेट पे सिलेक्टेड है यानी कि पेज हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है। देखिए मेरे एरो पे ध्यान दीजिए, इस डायरेक्शन में है। अब लैंडस्केप जो ऑप्शन है ये हमें हमारे पेज को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए पेज की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने देखिए पेज जो है उसकी इस तरह से विड्थ बढ़ चुकी है। तो ये आपकी जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन पे जाएंगे तो ये देखिए ये सिलेक्टेड है यहाँ पे लैंडस्केप। अगर मैं पोर्ट्रेट पे करूंगा तो हमारा जो पेज है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा वर्टिकली। ये देखिए इस तरह से आप ओरिएंटेशन का पैरामीटर सेट कर सकते हो। आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, ये आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है पेज सेटअप में वो है साइज का। साइज पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको लेटर और A4 साइज जो शीट मिलती है उसके ऑप्शन यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, A4 जो होता है वो ये देखिए उसके डायमेंशन ये होते हैं 21 सेंटीमीटर बाय 29.7 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट A4 की है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ देखिए हल्का सा आपका पेज पे जो है वो फर्क पड़ा। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो लेटर पेज की है, ये जो लेटर है इसके डायमेंशन 21.59 सेंटीमीटर बाय 27.94 सेंटीमीटर है। ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है।
अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप पेज पे अगर आप गौर करेंगे तो इसके डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। देखिए मैं लेटर पे क्लिक करूंगा तो देखिए हल्का सा यहाँ पे एक ट्विस्ट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रिंट जो है पेपर पे वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे फिर से साइज पे, और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में ऑप्शन है मोर पेपर साइजेस, इस पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे आपको लेटर के बाद A4 और इसके बाद कस्टम साइज भी मिलता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे विड्थ और हाइट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए। अभी देखिए विड्थ 21.59 सेंटीमीटर है और हाइट 27.94 सेंटीमीटर है। तो आप इन पैरामीटर्स को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, हाइट के केस में भी और विड्थ के केस में भी। जो भी आप पैरामीटर्स यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो आपके पेज के सेट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखिए अगर आपकी प्रिंटर में मल्टीपल ट्रेज हैं तो यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है कि आप किस ट्रे पे जो है वो पेपर प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ से जो आपने पैरामीटर्स चेंज किया, अगर आप यहाँ से ओके करोगे तो वो आपके अप्लाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे पेज पे हल्का सा जो है ट्विस्ट आया, इसका मतलब वो पैरामीटर्स आपके सेट हो गए। नेक्स्ट ऑपरेशन जो गाइज है वो है पेज सेटअप में कॉलम्स का। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको कुछ एक ऑप्शंस मिल रहे हैं। अभी देखिए 1 पे है ये जो आपका पेज है, सिंगल कॉलम में जो आपके पैराग्राफ्स है वो अरेंज है। अगर मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे आपका जो पेज है वो 2 कॉलम्स में चेंज हो चुका है। 2 कॉलम आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये आपको एक मैगजीन और न्यूज़पेपर वाला जो लुक है पेज का, उस फॉर्मेट में आपको ये लुक देता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप 3 में भी कर सकते हैं। देखिए 3 कॉलम्स यहाँ पे आ गए आपके। ठीक है, इसके अलावा आप अगर ये ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको क्या ऑप्शन देगा, आपका एक पैराग्राफ जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज हो जाएगा, जो बाकी का टेक्स्ट है वो राइट हैंड साइड में अरेंज हो जाएगा। एक छोटा सा पतला सा पैराग्राफ जो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक पैराग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में आया और बाकी का जो टेक्स्ट है आपका पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ में राइट हैंड साइड में आ गया। सिमिलरली राइट का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे तो जो ये छोटा पैराग्राफ है ये राइट हैंड साइड में आ जाता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये बड़े वाला पैराग्राफ आपके सामने आ जाता है। तो कॉलम्स पे जाके आपको मैं अगर 1 कर दूंगा तो ये वापस हमारे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ कॉलम्स पे जाओगे और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है मोर कॉलम्स का, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डायलॉग विंडो अपीयर होएगी। अब यहाँ देखिए 1 2 3 लेफ्ट राइट, ये वही सेम ऑप्शन है जो हमने अभी एक्सप्लोर करे। इसके अलावा यहाँ देखिए आपको नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए एक स्पिनर मिलेगा। यहाँ पे आप 3 से ज्यादा कॉलम में भी अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। अभी तो देखिए यहाँ 3 तक ऑप्शन थे, हम अगर यहाँ पे देखिए चाहे 4 या 5 में भी अरेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ 5 में अरेंज करके ओके करता हूँ तो ये देखिए आपका जो पेज है उसमें 5 कॉलम्स जो है वो अपीयर हो गए हैं। तो इस तरह से आप मोर कॉलम्स का यूज करके अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम्स जो है सेट कर सकते हैं। अब मैं इन कॉलम्स को वापस 3 कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ देखिए यहाँ एक और ऑप्शन है इक्वल कॉलम विड्थ, अभी ये चेक्ड है, इसकी वजह से सभी कॉलम्स की यहाँ पे जो पेज पे आप विड्थ है वो देख रहे हैं कि सेम है। लेकिन अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपने कॉलम्स की जो विड्थ है वो अगर मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा या डिक्रीज कर दूंगा, देखिए जैसे मैंने सेकंड कॉलम की जो विड्थ है वो मैंने बढ़ा दी है और इसी तरह मैं फर्स्ट की जो विड्थ है उसे कम कर देता हूँ इस तरह से। अब अगर मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे हमारा जो बीच वाला कॉलम है जिसकी मैंने विड्थ इंक्रीज करी थी वो यहाँ पे देखिए ज्यादा स्पेस ले रहा है और जो फर्स्ट कॉलम है वो कम स्पेस ले रहा है। तो इस तरह से गाइज आप कॉलम वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके वापस इसे 1 कर देता हूँ तो हमारा नॉर्मल जो अपीयरेंस है पेज की वो हमारे सामने आ जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज देखिए ब्रेक। ब्रेक देखिए हमें यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस देता है। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए पेज ब्रेक का। ये हमें एक ऑप्शन ये दे रहा है कि जहां से हम चाहते हैं जिस पॉइंट्स पे हम कर्सर रखेंगे वहां से जो नीचे है, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा है, यहाँ से जो नीचे जो टेक्स्ट है इससे जो पेज ब्रेक ऑप्शन जो क्या कर देगा, यहाँ बीच में पेज को ब्रेक कर देगा और एक नया पेज क्रिएट कर देगा जिसमें ये सारा टेक्स्ट जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो उसमें चला जाएगा और हमारे इस करंट पेज में जो है ये वाला ही टेक्स्ट यहाँ पे बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे ब्रेक पे जाऊंगा और आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बताता हूँ। तो आप स्क्रीन पे नोटिस करिए, ये देखिए जो पहला हमारा करंट पेज है वहां सिर्फ पहला पैराग्राफ रहा और जो बाकी का जो सारा टेक्स्ट था वो वहां से आगे सेकंड पेज में चला गया और उसने पेज ब्रेक की वजह से यहाँ पे ये सेकंड पेज में आ गया। मैं यहाँ से इसे अंडू कर देता हूँ तो ये हमारे फर्स्ट पेज में वापस इंसर्ट हो चुका है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे वो है कॉलम से रिलेटेड। कॉलम को भी ये ब्रेक कर देता है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको कॉलम्स में ले आता हूँ। जैसे मैं यहाँ इसको 2 कॉलम्स में कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्रेक पे
और अब मैं कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि कॉलम है वो नए पेज पे चला जाएगा। ये देखिए, आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए एक कॉलम का टेक्स्ट आपके नए पेज पे चला गया और दूसरे कॉलम का टेक्स्ट आपके इसी पेज पे मौजूद रहा। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ। अगर मैं इस बार कर्सर यहाँ रखूंगा तो आप देखेंगे कि ये वाला टेक्स्ट नए पेज पे जाएगा और ये वाला टेक्स्ट यहीं पे मौजूद रहेगा। तो मैं फिर से ब्रेक पे जाता हूँ, कॉलम पे क्लिक करूंगा तो इस बार आपने देखा जो राइट हैंड साइड में कॉलम था वो नए पेज पे गया और जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम था वो इसी पेज पे मौजूद रहा। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस पेज सेटअप में वो है लाइन नंबर्स का। यहाँ पे लाइन नंबर्स में अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए अभी नन पे सेट है, कोई भी लाइन नंबर्स नहीं आ रही है आपके पेज में। अगर मैं यहाँ कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हर एक लाइन के पहले एक नंबर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 इसने जो हेडिंग है उसको 1 नंबर दे दिया, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से इसने नंबरिंग कर दी हुई है हर लाइन के आगे। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये देखेंगे इस तरह से, देखिए सेकंड पेज पे भी जो है नंबरिंग कंटिन्यू है। 26 के आगे 25 यहाँ पे एंड हुआ और 26 जो है यहाँ से स्टार्ट होके ये 51 तक गया। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अब अगर हम यहाँ सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ देखिए रीस्टार्ट ईच पेज। अब क्या होगा, अब आपकी जो लाइन पे नंबरिंग आएगी फर्स्ट पेज पे जो आएगी उसकी जो रेंज होगी वो फर्स्ट पेज तक सीमित होगी। जो सेकंड पेज है वहां पे नई जो नंबरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको करके बताता हूँ रीस्टार्ट एट ईच पेज पे क्या होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए 1 2 3 4 से नंबरिंग हो रही है यहाँ पे और यहाँ देखिए 25 तक आई। अगर मैं सेकंड पेज पे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड पेज पे फिर से रीस्टार्ट हुई नंबरिंग 1 2 3 4 5, जो कि पिछला ऑप्शन था कॉन्टिन्यूस वाला उसमें 26 7 8 यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, मैं इसको फिर से अंडू कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे इस फर्स्ट पैराग्राफ पे कोई नंबरिंग ना आए लाइंस पे तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा और लाइन नंबर्स पे जाऊंगा। यहाँ पे सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन देखिए सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद अब मैं अगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस या रीस्टार्ट ईच पेज वाला कोई भी ऑप्शन क्लिक करूंगा, जैसे मैं कॉन्टिन्यूस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो ये पैराग्राफ है इसको इसने इग्नोर कर दिया और यहाँ से आपका जो नंबरिंग है वो स्टार्ट होगी। पेज सेटअप को पहला दिया और उसके बाद इसने 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट करा। इसी तरह मैं इसको एक बार पहले अंडू कर देता हूँ। इस तरह से आप किसी एक पैराग्राफ पे जो है लाइन नंबरिंग वो स्किप कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो पेज सेटअप का है गाइस वो है हाइफनेशन। आई होप मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या करता है, आपके पैराग्राफ में अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपके राइट मार्जिन को यहाँ पे वायलेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, उस वर्ड को ब्रेक कर देगा हाइफन के साथ। ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे हाइफनेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो हाइफनेशन का ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा। कोई ना कोई वर्ड है वो उसके आगे हाइफन लग जाएगा। जैसे मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एक चेंज हुआ। यूजिंग को इसने क्या कर दिया, यूएस यहाँ पे लिखा और आईएनजी जो है नेक्स्ट लाइन पे इसने ले गया। ठीक है, मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ, यूएस यहाँ रह गया उसके बाद हाइफन लग गया और आईएनजी नेक्स्ट पेज पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे आपको अंडू करके इसे, अभी देखिए करंटली यूजिंग जो है वो यहाँ पे आ रहा है। देखिए पूरा का पूरा जो वर्ड है यहाँ आ रहा है, उसी तरह सेकंड जो यूजिंग है वो भी यहाँ आ रहा है। अब अगर मैं हाइफनेशन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे दोनों जो यूजिंग है वो यूएस एक लाइन में आ जाएगा, आईएनजी जो है हाइफन के बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये देखिए यूएस यहाँ पे आया, यहाँ पे यूएस आया, दोनों पे हाइफन लग गया और आईएनजी सेकंड लाइन पे चला गया। तो हाइफनेशन आपका इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है गाइज वो है मार्जिन का। मार्जिन का मतलब है जहां आपने ये पैराग्राफ्स लिखे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड का स्पेस, इसके टॉप का स्पेस, इसके राइट हैंड साइड का स्पेस और बॉटम का स्पेस जो है वो मार्जिन होता है। 4 तरह के मार्जिन है, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। इनको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो मैं आपको करके बताऊंगा। आपको मार्जिन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाना होता है मार्जिन पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ ये एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, यहाँ पे आपको कुछ एक प्री डिफाइंड मार्जिन मिलेंगे। सबसे पहले नॉर्मल मार्जिन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये पहले से अप्लाइड होता है। अब अगर मैं फिर से जाके नैरो मार्जिन करूंगा तो नैरो मार्जिन का मतलब है कि बहुत कम स्पेस होगा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में जो आपको यहाँ पे पेज पे मिलेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इतना सा स्पेस यहाँ पे बच गया सिर्फ लेफ्ट में, इसी तरह टॉप में, राइट में। ठीक है,
अब मैं आपको दूसरा मार्जिन अप्लाई करके बताता हूँ। यहाँ से यह है मॉडरेट मार्जिन। देखिए मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, आप डिफरेंस नोट करिए। यहाँ पे जो है एक मीडियम साइज का मार्जिन अप्लाई हो जाता है आपका लेफ्ट, टॉप और राइट और बॉटम में। यहाँ पे लेफ्ट और राइट में जो मार्जिन है वो लगभग एक बराबर है, थोड़ा टॉप में ज्यादा है और बॉटम में भी देखिए ज्यादा है। फिर से मैं मार्जिन पे जाऊंगा तो यहाँ वाइड मार्जिन मिलेगा आपको, इसमें लेफ्ट और राइट में ज्यादा हो जाएगा मार्जिन, टॉप और बॉटम में कम हो जाएगा। ये मॉडरेट से अपोजिट रोल प्ले करता है। देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मार्जिन इंक्रीज हो गया, टॉप में देखिए कम है जो लेफ्ट और राइट के प्रोपोर्शन में, इसी तरह बॉटम में भी ये कम होगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर फिर से नॉर्मल मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। देखिए अब देखिए आप इस पे कस्टम मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करूंगा और यहाँ सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है देखिए कस्टम मार्जिन, इस पे आप अपने मार्जिन सेट कर सकते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जो ये सारे मार्जिन थे ये तो प्री डिफाइंड थे। आप कस्टम मार्जिन पे जाओगे तो ये डायलॉग विंडो आपके सामने अपीयर होगी। यहाँ से देखिए आप टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, इनको आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इन स्पिनर्स की मदद से, जो भी आप चाहते हो। जैसे मैं टॉप से इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 3.2 कर दिया। लेफ्ट से भी मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ। और इसी तरह से मैं राइट से जो मार्जिन है उसको डिक्रीज कर देता हूँ, उसको मैं 1.8 कर देता हूँ। और बॉटम से जो मार्जिन है उसको मैं 2.54 ही रहने देता हूँ। तो ये देखिए ये कस्टम मार्जिन है जो मैंने अपनी मर्जी से अप्लाई करा। मैं ओके करूंगा तो आप यहाँ पे पेज पे चेंजेस देखिएगा। ओके करा, ये देखिए इस तरह से टॉप से जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो गया, लेफ्ट से भी इंक्रीज हुआ और राइट से थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको फिर से नॉर्मल मार्जिन कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं आपको फिर से यहाँ मार्जिन पे जाके कस्टम मार्जिन में एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट भी सेट कर सकते हो यहाँ से। जैसे आपको मैंने यहाँ ओरिएंटेशन से सेट करना बताया था, वही सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसको मैं पोर्ट्रेट रहने देता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे पेजेस को प्रिंट करने से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए नॉर्मल, मिरर मार्जिन, 2 पेजेस पर शीट, कि भाई आप जैसे 2 पेजेस पर शीट आप प्रिंट करना चाहते हो तो इन ऑप्शंस को भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अब जो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए गटर का ऑप्शन है। देखिए गटर जो ऑप्शन है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपने प्रिंट करने के बाद पेजेस को बाइंड करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से बाइंड करना चाहो या टॉप से बाइंड करना चाहो, दोनों ही केस में आपको ये एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप स्पेस यहाँ से और टॉप से छोड़ सकते हो, ताकि जो आपका कंटेंट है वो बाइंडिंग में वेस्ट ना हो। उसके लिए एक सेपरेट स्पेस आप पहले से यहाँ पे छोड़ सको। तो देखिए गटर यहाँ पे जैसे लेफ्ट गटर है, मैं इसको अभी 0 सेंटीमीटर है, मैं इसको इंक्रीज करके यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 1.1 सेंटीमीटर कर देता हूँ। अब मैं अगर ओके करूंगा तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से स्पेस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ओके करा तो ये देखिए इतना स्पेस यहाँ पे इंक्रीज होके आ गया। ये जो सारा स्पेस है इसको आप बाइंडिंग के लिए यूज कर सकते हो। मैं इसको अगर यहाँ से अंडू करूँ और फिर से मार्जिन पे जाऊं, यहाँ कस्टम मार्जिन पे जाऊं और यहाँ पे आप अब टॉप से भी जो गटर है वो छोड़ सकते हो। जैसे टॉप पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ से मैं टॉप से बाइंडिंग के लिए स्पेस भी छोड़ सकता हूँ। जैसे इंक्रीज करके मैं इसको 2 सेंटीमीटर कर देता हूँ। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जरूरी नहीं कि आपको 2 सेंटीमीटर ही अप्लाई करना है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है। अब मैं ओके करता हूँ तो यहाँ देखिए कितना ज्यादा स्पेस आपको बाइंडिंग के लिए अवेलेबल हो गया। तो ये थे गाइस पेज सेटअप से रिलेटेड ऑपरेशंस जो आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आई होप आपने इनको अंडरस्टैंड करा होगा, सभी ऑपरेशंस को आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे जब भी आपको कुछ प्रिंट लेना होगा। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।